बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वृक्ष की थिमकता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को विस्तार से देखते हैं। यो है हमारा पाठ 7, भारत की वृक्ष माता थिमकता। अंधाधुंध विकास के नाम पर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी पर पड़ रहा है तो वे है पेड़ पौधे। जो विकास हम कर रहे हैं उस विकास में कहीं ना कहीं अनजाने में या जानबूझ करके हम पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान या हानि पहुंचा रहे हैं। किसी भी तरह के निर्माण को लेकर अनगिनत पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। मतलब निर्माण कार्य के दौरान हम बहुत सारे अनगिनत, तो मतलब जिनकी गिनती ना हो, इतने पेड़ पौधों की हम कटाई कर रहे हैं। हालत तो यह हो गई है कि कई इलाके पेड़ पौधे के बिना वीरान हो गए हैं, मतलब खाली हो गए हैं। जब वहां पेड़ पौधे ही नहीं है तो फिर वहां पे रह कैसे सकते हैं? वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां रहा नहीं जा सकता। आबो हवा तक बिगड़ने लग गई है, मतलब पर्यावरण भी खराब होने लगा है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की योजना शुरू करनी पड़ी। सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण को बचाने से लेकर हमारे बीच ऐसी कई हस्तियां हैं जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्हीं में एक है सुलु मरादा थिमकता ने 100 से भी ज्यादा वसंत देखे हैं। मतलब उन्होंने वसंत ऋतु 100 से भी ज्यादा देखी है और उन्हें उनके पेड़ लगाने के अभियान के कारण ही भारत की वृक्ष माता कहा जाता है। उन्होंने अभियान के तहत पेड़ लगाए हैं, जिसी के कारण उन्हें भारत की वृक्ष माता, भारत में वृक्ष माता उन्हें कहा जाता है। 112 साल की थिमकता पिछले 80 सालों से लगातार वृक्ष लगा रही है और अब तक वे 8000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी है। अब थिमकता की उम्र है 112 साल और वे 80 साल उन्हें हो चुके जब से वह पेड़ लगा रही है। उन्होंने अपने जीवन में 8000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी हैं। पौधों के अतिरिक्त थिमकता 385 बरगद के पेड़ भी लगा चुकी हैं। पेड़ पौधों के अलावा जो है उसके अतिरिक्त भी 385 बरगद के पेड़ वे लगा चुकी है। आखिर थिमकता के मन में पेड़ लगाने का जो कैसे सवाल हुआ? मतलब उन्होंने पेड़ लगाने का उनके अंदर जो एक जज्बा है वो कहाँ से आया? महान पर्यावरणविद थिमकता का जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ। किसने हुआ? तुमकुरु जिले में हुआ था, कर्नाटक के। रामनगर जिले के रहने वाले चकिया से इनका विवाह हुआ था। गरीबी के कारण अम्मा अर्थात थिमकता ने खदान में एक मजदूर के रूप में काम किया था। वे अत्यंत गरीब थी, उन्होंने एक मजदूर के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने किसी तरह की कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, मतलब वे शिक्षित नहीं थी। थिमकता उम्र के 4 दशक में पहुंच गई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई और इसी कारण उन्हें खूब सारे ताने सुनने मिलते थे। थिमकता शादी के बाद में काफी उम्र की हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिस वजह से लोग उन्हें बहुत बुरी बुरी बातें कहते थे, उन्हें ताने मारते थे, उन्हें जल्ली कटी सुनाया करते थे। मां न बन पाने के कारण वे खुद भी बेहतर निराश रहती थी। उन्हें अपने अंदर एक निराशा छा गई। हालत यह हो गई थी कि वे खुदकुशी करने तक का सोचने लग गई थी। वे अपने अंदर से इतने दुखी हो गई थी कि वे चाहती थी कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ही बेहतर है। वे खुदकुशी करने का सोचने लगी, लेकिन उन्हें अपने पति का साथ मिला और उनकी मदद से वह एक नए अभियान में जुट गई।
यह अभियान था पौधारोपण का अभियान। उनका पति जो था, उन्होंने उनका सहयोग किया, उन्हें निराशा से उभार कर एक आशावादी महिला बनाया और एक नया अभियान में उन्हें जोड़ दिया। वह था वृक्षारोपण का, मतलब पौधे लगाने का अभियान। धीरे धीरे वह पेड़ पौधे लगाने में व्यस्त होने लगी और फिर उन्होंने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन में 65 साल पेड़ लगाने में दिए। कितने साल? 65 साल उन्होंने सिर्फ पेड़ ही लगाए। उन्होंने बरगद के पेड़ से बेहद लगाव था और अन्य पेड़ों के अतिरिक्त बरगद के पेड़ को भी लगाने लग गए। उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय जो था वो बरगद का पेड़ हुआ करता था। उन्होंने बरगद के पेड़ तो लगाए ही लगाए और साथ में भी बहुत सारे पेड़ों को उन्होंने लगाया। पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगे। जो उन्होंने पेड़ लगाए थे, उनकी छाया और उनकी हरियाली की वजह से जो राजमार्ग थे वे बहुत सुंदर और बहुत रमणीय सुसज्जित लगने लग गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिसकी संख्या 8000 से अधिक है। उन्होंने 8000 से भी ज्यादा पेड़ इसके अलावा लगाए थे। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। जो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, उनसे पर्यावरण को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति का भी पूरा सहयोग मिला। उनके पति ने भी इनका पूरा सहयोग किया पौधे लगाने के लिए। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक बहुत बड़ा जो पद है वह 2019 में पद्मश्री उन्हें दिया गया, एक सम्मान दिया गया। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अगुवाई में कर्नाटका की सरकार ने थिमक्ता को कैबिनेट रैंक से भी नवाजा। किससे? कैबिनेट रैंक से भी नवाजा, उन्हें सुसज्जित किया गया। उन्हें पर्यावरण राजदूत के रूप में कैबिनेट दर्जा दिया गया। थिमक्ता को पहली बार पहचान 1995 में तब मिली जब उन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, 3 साल पहले 2020 में थिमक्ता को केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटका में मास्टर डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उनके पति के निधन के बाद भी थिमक्ता आज भी पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान दे रही हैं। मतलब वो अभी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाती हैं, लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो गया उसके बावजूद 112 साल की उम्र में बिना थके और बिना रुके पेड़ लगाने के अभियान में वे लगातार लगी हुई हैं। थिमक्ता को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के बाद भी कष्ट उठाने के बाद में भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्ता का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है, सभी के लिए प्रेरणादायी है कि उनके जैसे हमें भी कार्य करने चाहिए। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्ता। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत ज्यादा गरीबी देखी, वे शिक्षित नहीं थे, उनके पास सारी विषमताएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया और उसमें अपने आप को पूर्णतया झोंक दिया। एक शिक्षा के अभाव के बावजूद भी उन्होंने इतने सारी उपलब्धियों को हासिल किया, इतने सारे पुरस्कार उन्होंने जीते और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने
पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना इतना बड़ा योगदान दिया। तो इसी से प्रेरित होना चाहिए और हमें भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारी प्रकृति सुंदर और मनोरम बनी रहे। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ भारत की वृक्ष माता थिमकता समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।